ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। नव वर्ष 2026 के प्रथम महीने जनवरी में आप सभी मेष राशि के मित्रों का हार्दिक स्वागत है। यह महीना आपके लिए भाग्य, कर्म, प्रयास और संबंधों के स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। कुछ ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे, तो वहीं मकर संक्रांति के बाद कर्म और जिम्मेदारियों का नया अध्याय भी शुरू होगा। आइए जानते हैं जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, नौकरी, व्यापार और प्रेम जीवन के सभी पहलुओं के साथ हर स्थिति में प्लेनेटरी पोजीशन की बात करें अगर, तो सूर्य, मंगल, बुध नवें भाव में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे। वर्षारंभ में मंगल, शुक्र और बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। राहु आपके 11वें भाव में है, शनि 12वें भाव, बृहस्पति तीसरे भाव और केतु 5वें भाव में है। बात करें ग्रह परिवर्तन की, तो इस महीने 4 राशियों का ग्रह परिवर्तन हो रहा है। 13 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्य, 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध। ये सभी ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। आइए जानते हैं आपके स्वास्थ्य का हाल। जनवरी 2026 में स्वास्थ्य को लेकर अनुशासन और सावधानी दोनों आवश्यक रहेंगे। लग्नेश मंगल वर्ष की शुरुआत में अस्त अवस्था में होने के कारण ऊर्जा में थोड़ी कमी, थकान, सिर दर्द या नींद की अनियमितता देखने को मिल सकती है। शनि का 12वें भाव में गोचर मानसिक तनाव, अनिद्रा या अस्पताल से जुड़े खर्च की ओर संकेत करता है। हालांकि छठवां भाव मजबूत रहने के कारण बड़ी बीमारी का योग नहीं बनता। 14 जनवरी के बाद जब ग्रह मकर राशि में आएंगे, तब स्वास्थ्य में धीरे धीरे स्थिरता और सुधार महसूस होगा। योग, प्राणायाम और दिनचर्या का पालन करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। बात करते हैं धन की, तो धन के मामले में यह महीना मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा हुआ रहेगा। राहु का 11वें भाव में होना अचानक लाभ, नए संपर्क और नेटवर्किंग से कमाई के संकेत देता है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र वर्षारंभ में अस्त होने से पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। निवेश सोच समझ कर करें। मकर संक्रांति के बाद आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ धन भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। महीने का दूसरा भाग आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत रहने वाला है। बात करें परिवार की, तो परिवार के दृष्टिकोण से जनवरी का पहला भाग थोड़ा संवेदनशील दिख रहा है। वाणी में कठोरता या गलतफहमी से विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य या घर से जुड़े किसी विषय पर चिंता संभव है। चौथे भाव पर सीधी अशुभ दृष्टि नहीं है, इसलिए स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, लेकिन धैर्य जरूरी है। 14 जनवरी के बाद पारिवारिक वातावरण में सुधार होगा और घर में शुभ चर्चा या योजना बनेगा। बात करें आपके संतान की, तो संतान भाव में केतु है। केतु के होने से इस महीने भावनात्मक दूरी या चिंता का संकेत मिल रहा है। संतान की पढ़ाई या निर्णयों को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्ममंथन का है, लेकिन ध्यान भटक सकता है। माता पिता को धैर्य, मार्गदर्शन की भूमिका निभानी होगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो यह महीना कर्म और मेहनत का परीक्षा काल है। छठवां भाव मजबूत है, जिससे प्रतियोगिता और विरोधियों पर विजय मिलेगी। हालांकि वर्ष की शुरुआत में निर्णय लेने में असमंजस रहेगा। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 10वें भाव में आएंगे, तब करियर में बड़ा बदलाव, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या सरकारी लाभ के योग बन जाएंगे। महीने का दूसरे भाग करियर के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। व्यापारियों के लिए जनवरी का पहला पखवाड़ा थोड़ा धीमा रहेगा। साझेदारी में संवाद की कमी या निर्णय में देरी संभव है, लेकिन 16 जनवरी के बाद मंगल का 10वें भाव में प्रवेश व्यापार को गति देगा। नए क्लाइंट, डील विस्तार के अवसर मिलेंगे। राहु का 11वें भाव में होना बड़े लाभ और विदेशी संपर्कों से फायदा दिलाएगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भावनात्मक उलझन, गलतफहमी के योग हैं, विशेषकर महीने के पहले भाग में। केतु का 5वें भाव में होना प्रेम में दूरी ला सकता है। विवाहित जातकों के लिए भी संवाद में कमी तनाव का कारण बन सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में ग्रहों की स्थिति सुधारने से संबंध में स्थिरता और समझ बढ़ेगी। धैर्य और खुला संवाद ही समाधान है। आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आपके लिए
परम उपाय शिव जी की शरण में जाना है, हनुमान जी की शरण में जाना है। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करें। शनिदेव के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः का नियमित जप लाभदायक रहेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। हनुमान जी की पूजा करते रहें, उनके शरण में रहें। मित्रों, अगर इस भविष्यवाणी का कोई भाग आपके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरे लिए सटीक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला महीना और उसके आने वाले राशिफल आप तक सबसे पहले पहुँचें। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, आपका आने वाला महीना मंगलमय हो, यही कामना है। ओम नमः शिवाय।